चाची माई तोर खाते में 15 लाख आ गए ना? नहीं आयल ना? गैस के दाम तो 300 रुपया हो गए सखी। नहीं कितना हो गए? 1000। मोदी जी अपने आप को राजा घोषित कर रहे हैं और राजतंत्र लाना चाह रहे हैं। 2024 में हमने गड़बड़ कर दी और फिर से मोदी जी आ गए। मोदी जी योगी जी का फोटो आएगा तो कोई बताएगा कि इतना हमने घोटाला किया? पेपर में कभी आता है कि हम लोग रोजगार नहीं देते हैं? अब पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो गए, योगी जी कहले रहलन कि अच्छा ठीक बा तो 6 महीने के बाद हम लोग फिर से इसको करवाएंगे। अभी काहे नहीं करवाएंगे? काहे कि चुनाव बीत जाएंगे और उसके बाद करवाएंगे नहीं करवाएंगे, का गारंटी है? एकर मतलब का भइल? नौजवान साथी यहाँ खड़े हैं, एकर मतलब भइल कि पहले बल भर लड़का कूट दिहला, ओकरे बाद कहले बेटा 6 महीने बाद तो के लमचूस मिली, चुपा आ जा। ये मतलब भइल? ये बात को समझिए, कितना मजाक चल रहा है, कितना मजाक चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो गरीब और गरीब होते गए, काहे कि कर्जा इतना लद गए, महंगाई इतना हो गए। चाची माई तोर खाते में 15 लाख आ गए ना? नहीं आयल ना? गैस के दाम तो 300 रुपया हो गए सखी। नहीं कितना हो गए? 1000। तेल के दाम बढ़ गए, लहसुन के दाम बढ़ गए, प्याज के दाम बढ़ गए, कुल चीज के महंगाई, लइकन के पढ़ाई लिखाई खर्चा बढ़ गए। पहले एक जमाना रहे एक किताब में दूसर बच्चा पढ़ ले, तीसर बच्चा पढ़ ले, अब तो किताबियों वही स्कूल से खरीदना पड़ता है। नहीं खरीदेंगे तो नहीं चलेगा, बाहर से नहीं स्कूल से खरीदे पड़े। इतना प्राइवेट शिक्षा में देखिए कैसा लूट रहे हैं। कौन आवाज उठाएगा बहनी आप लोगों के लिए? कौन आवाज उठाएगा आप लोगों के लिए? भाजपा सरकार महिला विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, शिक्षा विरोधी है, रोजगार विरोधी है। हर तबका भारतीय जनता पार्टी की सरकार में परेशान है, चाहे अधिकारी हो, अधिवक्ता हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, महिला हो, बच्चियां हो, जवान हो, किसान हो, मजदूर हो, मजलूम हो, दलित हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, हर कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशान है। अब परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन कैसे होगा? हम लोग काहे परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं? 100 में से 40 वोट पाकर भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार बना ले रही है। हमन के विपक्ष वाला सब 60 वोट पाकर भी सरकार नहीं बना पा रही। इसका क्या कारण है? एकर कारण बा हम लोग अपना वोटवा बांट देते हैं। कोई कमल दबाई तो कोनो साइकिल दबाई तो कोनो हाथी वाला दबाई। और परिवर्तन सबको करना है, नौकरी सबको चाहिए, रोजगार सबको चाहिए, अच्छी शिक्षा सबको चाहिए। और जितने भी भाई बंधु हैं बाहर जाकर ही राज्य को छोड़कर बाहर जाकर कमाने जाते हैं। काहे यहाँ पे नौकरी नहीं मिल रही है? काहे यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा? परिवार को छोड़कर कई 100 किलोमीटर दूर भाई सब जाते हैं। कहीं कोई गुजरात जाएगा, कहीं मुंबई जाएगा, कहीं गोवा की तरफ चला जाएगा। काहे का रोजगार नहीं? तो परिवर्तन हम करना चाहते हैं, लेकिन अंगूर के गुच्छे की तरह में एक नहीं है। हमन के जब अंगूर खरीदने जाते हैं तो छुट्टा वाला को देखते भी नहीं है। देखते हैं सखी? नहीं देखते हैं। हम छुट्टा वाला का भाव ही नहीं पूछते हैं, हम भाव पूछते हैं जो गुच्छा होता है उसका। तो छुट्टा का कीमत नहीं होगा, जो छूट जाएगा उसका कीमत नहीं होगा, जो गुच्छा रहला उसका कीमत होता है। तो बात को समझिए, एकजुट हो जाइए, बदली करना है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और चाहते हैं कि ऊब गए हैं? ऊब गए होंगे ना? अब नहीं चाहिए ना? चाहिए किसी को? कोई खुश है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से? चल ही रही है, अभी भी चल रही है। आप लोगों के सांसद जी बीच में नहीं आते हैं ना, तो चल रही है वो सरकार। अब ऊब गए होंगे ना भैया? तो परिवर्तन करना है तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? एकजुट होकर। गठबंधन की जो सरकार है उसका एक ही चिन्ह है साइकिल, उसको दबाना पड़ेगा। मैं 14 साल से एक महिला होकर संघर्ष कर रही हूँ कि 14 साल में श्री रामचंद्र जी का वनवास भी पूरा हो गया था। तो आप लोग बताइए कि आपकी बहन काजल निषाद का वनवास कब पूरा हुई? कब हुई?
अब की होखे चाहिए, अब की होखे चाहिए। नहीं तो एक महिला होकर कितना लड़ूंगी, 22 लड़ी, 23 लड़ी, 24 लड़ रही हूँ। श्रद्धेय जमुना जी से प्रेरणा मिलती है कि जिस तरह से वह संघर्ष कर रहे हैं, जिस तरह से भाई संघर्ष कर रहे, जिस तरह मैं संघर्ष कर रही हूँ, उन्हीं से प्रेरणा मिलती और आप लोगों का चेहरा देखकर हिम्मत मिलती, तभी मैं लड़ रही। तो एकजुट होकर साइकिल वाला ही बटन दबाएंगे, चाहे कितना ही कोई भरमाए, कितना ही आकर लुग्गा साड़ी बांटे। हम लोग 30 दिन अपना खाते हैं, 30 दिन अपना खाते हैं, और एक दिन कोई देगा तो हम लोग 5 साल को बेच देंगे। ये तो बहुत गलत हुआ, इन बच्चों के साथ गलत हुआ। 5 साल इन बच्चों का जीवन हम दांव पर लगा देंगे। सरकार कह रही है राशन दे रहे हैं, तो सरकार राशन देगी बहनी, लेकिन शासन नहीं देगी। ये सरकार राशन देगी, शासन सत्ता नहीं देगी, राजा नहीं बनाएगी, हुक्मरान नहीं बनाएगी। बात को समझिए। और राशन भी वो नहीं दे रही है, जो सरकार आएगी वो देना ही पड़ेगा। ये कोर्ट का ऑर्डर है, संविधान में लिखा है। तो सरकार राशन नहीं देगी, जो भी सरकार रहेगी राशन आपको मिलता ही रहेगा। और हमारी सरकार ने तय किया है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, अगर साइकिल वाला बटन दबा और सरकार बनी, तो प्रति वर्ष हर महिला के खाते में 1 लाख रुपया आएगा। और हर घर में योग्यता के अनुसार, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं योग्यता के अनुसार हर घर में नौकरी दी जाएगी। ये हमारी सरकार ने ऐलान किया। लेकिन कब हुई? जब साइकिल वाला बटन दबाएंगे तब। और कैसे? हम सभी जिम्मेदार नागरिक बनते हुए अपना अपना वोटर लिस्ट चेक करेंगे। ये गांव में भी चेक करेंगे, मोहनपुर में सभी सम्मानित जनता चेक करेगी, हमारी बहनियां करेंगी, हमारी माताएं करेंगी, हमारे जितने परम आदरणीय भाई युवान साथी खड़े हैं सब करेंगे। वोटर लिस्ट चेक करेंगे, देखेंगे हमारा परिवार का नाम है या नहीं है। नहीं है तो चढ़वाएंगे, नहीं है तो चढ़वाएंगे। और ये चेक करेंगे कि हमारा कौन से बूथ पर वोटवा पड़ा है, वहीं जाकर खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी चालाक है कि शाम दाम दंड भेद लगाकर आप लोग का बूथवा बदल देंगे। आप लोग शाम तक परेशान हो जाएंगे। हमारी आदरणीय चंचला निषाद जी है, गोपलापुर में घर पड़ला, तो इनका कुछ लोगों का गोपलापुर में पड़ल, कुछ लोगों का रामपुर में पड़ गए, कुछ लोगों का तारामंडल में। सामने बेचारे परेशान हो गए, आए दादा वोटवा कट गए, वोटवा कट गए। वोटवा नहीं कटा है, जाके किसी और दूसरे बूथ पे पड़ा होगा। और कटा भी है, नहीं नाम है, तो उसको चढ़वाना पड़ेगा। 4 लोग हम जाएंगे, 2 लोगों का वोट पड़ेगा, 2 लोगों का नहीं पड़ेगा, हम लोग रोएंगे, शाम तक परेशान हो जाएंगे। आए दादा हमार पतोहिया के नमवा कट गए, आए दादा हमार मैयों के नमवा ना रहल हो, परेशान हो जाएंगे। लेकिन हम पहले से ही सतर्क रहे तब, हम पहले से ही सावधान रहे तब, कि नहीं हमें पता है 2 किलोमीटर दूर हमार पतोहिया के नमवा पड़ल बा, वहीं जाके खड़ा करें। तो वोट हमें डालना है, वोट जरूर डालना है। वोट डाले बिना वापस नहीं आना है। अगर वोट डाले बिना वापस आ गए तो फिर फरियाद मत करिएगा कि सुनवाई ना होता, हई कमवा ना होता, हाउ कमवा ना होता। आप लोग फरियाद कैसे करेंगे जब आपने वोट ही नहीं डाला? वोट डालना आपका अधिकार है। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। मोदी जी अपने आप को राजा घोषित कर रहे हैं और राजतंत्र लाना चाह रहे हैं। 2024 में हमने गड़बड़ कर दी और फिर से मोदी जी आ गए, तो 2024 के बाद चुनाव नहीं होगा बहनी, ना हो। कैसे चुनाव होगा? सीधा घोषित किया जाएगा, ए बाबू हई तुहार सांसद, ए बाबू ए बहनी हई अपन विधायक। आप कहोगे हमने तो चुना ही नहीं। अरे चुनने की जरूरत ना है बा, वोटवा खत्म, अधिकार खत्म हो जाएगा। तो आखिरी चुनाव समझकर, आखिरी युद्ध समझकर मेरा साथ दीजिए। एक महिला होकर महिला का साथ दीजिए। जहां हमारी महिलाएं कहीं शिव चर्चा में जाए, कहीं शादी ब्याह में जाए, कहीं हमारे भाई नुक्कड़ पे, कहीं चक्की चौराहे पे चाय पिए, वहां मुंह से बोले कि साइकिल वाला बटन दबाना है, काजल निषाद को जिताना। ये करना पड़ेगा। ये मेरी अकेली की लड़ाई नहीं है, ये आप लोगों की भी लड़ाई है। मैं तो लड़ रही हूँ, सालों से लड़ रही हूँ, आगे भी लड़ूंगी। मैं समाज सेवी हूं, वही करने आई हूं, मुझे वही काम आता है।
मैं तो करूंगी, लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, आप लोग भी करिएगा। कितने लोग अपना अपना वोटर लिस्ट चेक करेंगे, जरा हाथ उठा के बता दीजिएगा।